अन्ना, ये सेमीकंडक्टर जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और कौन सी बस जाती है? भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा इंस्टेंसिव और एक्सटेंसिव चीजों की कमी लग रही है। ये सब कैसे हुआ? क्या बताओ यार, वो थोड़ा पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ज्यादा हो गया था। お前はもう死んでいる。何? मजबूर हैं पर आप नहीं। इसीलिए पहले जाओ इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख के आओ, नहीं तो क्या पता इस वीडियो को देख के तुम्हारा भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाए। तो जब किसी पीओ सेमीकंडक्टर को पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से डोप किया जाता है तब जो चीज बनता है उसको डायोड कहते हैं। इस समय इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस क्रिएट होता है उसको पीएन जंक्शन कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ पीएन जंक्शन तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि जब ये दोनों सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब एन टाइप के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप के होल के साथ अट्रैक्ट होने के कारण एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, जिस वजह से पी टाइप के उस पर्टिकुलर जगह पे नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्रिएट होता है, जिसको कैटायन भी बोला जाता है। सिमिलरली एन टाइप में से फ्री इलेक्ट्रॉन जंप करने के कारण जो होल क्रिएट होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन में बदल जाता है, जिसको एन आयन बोला जाता है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के कारण डायोड में जो लेयर बनता है उसको डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कहा जाता है, क्योंकि इस लेयर के कारण दोनों साइड के जो चार्ज कैरियर है वो एक दूसरे के साथ और इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। अब मुझे पता है तुम में से जो लोग आर्ट्स या कॉमर्स से हैं उनका हालत कुछ इस तरह होगा कि भाई तू क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कुछ देर पहले ही तो तूने बोला था जब सेमीकंडक्टर में एनर्जी अप्लाई किया जाता है तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके वजह से जो होल करंट क्रिएट होता है वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये चीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और अभी बता रहा है कि ये चीज पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा, वो चीज नेगेटिव आयन में बदल जाएगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जायज है, जायज है। इस समय खुद को मंदिर का घंटा मारना ही जायज है, क्योंकि हम भी किसी जमाने में खुद को ऐसे ही सोचते थे। अरे भाई कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करता था इसके बारे में। लेकिन आज मैं इस गलत फहमी से पर्दा उठाऊंगा। भाई थोड़ा ज्यादा ही ओवरएक्टिंग हो रहा है, नीचे आजा नहीं तो 50 रुपए मैं कर लूंगा। तो देखो आयन कैसे बनता है, इसके बारे में मैंने सेमीकंडक्टर वाले वीडियो में बताया था कि आयन तभी बनती है जब मॉलिक्यूल्स अपने अंदर किसी तरीके की नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेता है। अब बात आती है किस तरीके से वो चार्ज को गेन करता है। मान लो एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम मतलब जिस एटम का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट सेम रहता है। अब अगर किसी एनर्जी को उसमें अप्लाई किया जाए तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वक्त एटम में प्रोटॉन्स का अमाउंट तो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चले जाने के कारण वो एटम पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर उस एटम के आसपास कोई और एक न्यूट्रल एटम है जो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है तो वो एटम नेगेटिव चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को अगर समराइज करें तो बोल सकते हैं कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन का अमाउंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज्ड आयन या कैटायन भी बोला जा सकता है, और अगर किसी एटम में प्रोटॉन का अमाउंट इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो उसको नेगेटिव चार्ज्ड आयन या एनायन भी बोला जा सकता है। बाप रे बाप, इतना सब कुछ उस छोटी सी चीज के अंदर चलता रहता है, लेकिन इतना सब कुछ करके आखिरकार फायदा क्या है? इसका एक ही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो करंट का फ्लो है उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना। और वो चीज कैसे होगा? इसके लिए डीसी वोल्टेज का यूज किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बायस वोल्टेज भी कहा जाता है। इस बायस वोल्टेज को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें से एक है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड के पी साइड के साथ डीसी वोल्टेज की पॉजिटिव वोल्टेज को और एन साइड के साथ डीसी वोल्टेज की नेगेटिव वोल्टेज को जोड़ा जाता है, जिससे होता क्या है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज के कारण जो डिप्लेक्शन लेयर है वो धीरे धीरे घटता रहता है और डायोड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। जबकि रिवर्स बायस में डायोड के पी साइड को डीसी वोल्टेज की नेगेटिव वोल्टेज के साथ और एन साइड को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ देने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल
ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और जो डिप्लेक्शन लेयर है वो और एक्सपेंड होता जाता है। इस चीज को और अच्छे से प्रैक्टिकली समझने के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मदद लिया जाता है। यहाँ पर V का मतलब है वोल्टेज और I का मतलब है करंट। इस चीज की मदद से हम लोग किसी भी कंपोनेंट की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को जान सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम उस चीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देख सकते हो जो फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज है वो X एक्सिस में है और जो फॉरवर्ड और रिवर्स करंट है वो Y एक्सिस में है। तो जब डायोड में धीरे धीरे फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तब करंट इंक्रीज नहीं हो रहा होता, क्योंकि इस वक्त डायोड में एक रेजिस्टिव पावर काम करता है, जिसके कारण डायोड उस करंट की फ्लो को लिमिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक लिमिट नहीं कर पाता है, क्योंकि जब फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होते होते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज तक पहुंच जाता है तो वो डिफ्लेक्शन लेयर ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। इस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है। और ये वोल्टेज कितना होता है? बेसिकली ये दो तरीके की होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो टाइप के सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है। एक है जर्मेनियम जिसका नी वोल्टेज है 0.3 वोल्ट और दूसरा है सिलिकॉन जिसका नी वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। इन दोनों को यूज करने का एक ही रीजन है कि जो नी वोल्टेज है वो बहुत कम रहता है दूसरे सेमीकंडक्टर के तुलना में, क्योंकि जितना कम नी वोल्टेज होगा उतना जल्दी सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा। लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो है सिलिकॉन। ऐसा क्यों? सिलिकॉन का नी वोल्टेज तो जर्मेनियम से ज्यादा है। वन ऑफ द रीजन इज कॉस्ट, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत रीजन है। वीडियो पॉज करके तुम लोग देख सकते हो। दूसरी तरफ जब डायोड में रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तब हाँ हमको पता है कि जो डिप्लेक्शन लेयर है वो बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता। हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि इसका भी एक लिमिट है? अगर उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो जी हाँ, इसमें देख सकते हो जब बहुत कम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब करंट तो फ्लो नहीं करता है, लेकिन वही वोल्टेज जब थोड़ी बढ़ाई जाती है तब डायोड शॉर्ट हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है। इसीलिए डायोड की लिमिटेशन जानने के लिए उस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक इसी तरह और भी कुछ लिमिटेशंस है जिसको ध्यान में रखते हुए डायोड को यूज करना चाहिए। वीडियो पॉज करके इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। तो बस यही थी डायोड की पूरी जीवन की कहानी जो मुझे थी तुम लोगों को बतानी। और अगर तुम्हें जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ सेमीकंडक्टर की यूज होता है, उसके अलावा भी तो और भी बहुत चीजें हैं, तो तुम्हारे लिए ये दोनों वीडियोस बढ़िया रहेंगी।